हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। आज की कुछ न्यूज़ और करंट अफेयर हैं जो कि 9 मई 2024 के हैं। और आइए बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से समझते हैं और रिलेवेंटली हमारे जो यूज़फुल न्यूज़ हैं उनको तरफ देखते हैं। ये वीडियो जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं वो आपके SSC CGL या किसी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं जो कि आपको न्यूट्रल पोजीशन में होकर देखनी पड़ती हैं। आप किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं होते। तो आपको पता है वैसे भी इंडिया के अंदर अब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और फेज कंडक्ट होने लग रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा न्यूज़ हैं और हमारे लिए थोड़ी जो यूज़फुल न्यूज़ हैं उनको देखते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा तो बेनिफिट है ही है और इनडायरेक्ट आपका बेनिफिट भी होगा। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो भाई पहली न्यूज़ आ रही है इंडिया से। ऑब्वियस सी बात है सर क्या न्यूज़ है। इंडिया से न्यूज़ है कि इंडिया ने पहला अपना सेल्फ यानी खुद से बनाया हुआ क्या बनाया भाई सर इसने बनाया UAV बॉम्बर। अब ये UAV बॉम्बर क्या होता है? बॉम्बर से तो आप समझ गए होंगे कि भाई ऐसी चीज़ जो कि बॉम्बार्डमेंट के अंदर यानी कि ऊपर से उड़े और नीचे बम फेंक देते हैं, उसको कहते हैं भाई बॉम्बर। और ये UAV बॉम्बर क्या होता है कि इसके अंदर है ना ये सेल्फ होता है। इसके अंदर है ना आपको ड्रोन से बॉम्ब गिराए जाते हैं अलग अलग जगह। तो इसका सर नाम क्या है? इसका नाम भाई रखा गया है FWD-200B इसका नेम है, जो कि इंडिया ये फर्स्ट टाइम हुआ भाई इंडिया के अंदर, इसलिए ज़रूरी है। पहली बार इंडिया ने इसको बनाया है और ये फ्लाइंग बॉम्बर है यानी कि उड़कर फिर हवा में उड़ता है और उसके बाद ये बॉम्बार्डमेंट करता है। तो आपसे इसका नाम पूछ सकते हैं और फिर इसके बाद पूछेंगे कि सर इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भाई मिसाइल कैरी करते हैं हम, तभी तो भाई मारता है। तभी तो ये मिसाइल ना होती तो नॉर्मल ये आपका ड्रोन हो जाता, पर ये मिसाइल वेपन को कैरी कर सकता है, इस वजह से इसको बॉम्बर बोला गया है। इसकी स्पीड कितनी होगी सर? तो इसकी स्पीड होगी लगभग आपके पास इसकी स्पीड मिलेगी नियरली 370 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड मिलेगी आपको। अच्छा सर ठीक है। फिर इसकी फ्लाइंग टाइम क्या होगा? इसका फ्लाइंग टाइम होगा भाई ये 20 घंटे उड़ सकता है और 20 घंटे से लगभग ये 12 घंटे तक 12 आवर। अगर ज़्यादा कैरी कर रहा है तो भाई 12 आवर और कम कैरी कर रहा है तो 20 आवर्स तक इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी है। ये अब पूछा जाएगा कि भाई आपसे ये बनाया किसने? तो इसको बनाने का काम किसने का है? किसका बनाने का काम क्या है भाई? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर ये कंपनी है जो कि इंडिया की है और गवर्नमेंट की ही है, तो इसने इसको बनाने में काम किया है। तो ये पहली न्यूज़ है। इसके अंदर से जो हमें याद रखने वाली चीज़ है, एक तो इसका नाम है और ये UAV बॉम्बर है और एक ही बनाया किसने। तो ये तीन चीज़ें हमारी यूज़फुल होती हैं। और जो ये बीच की जो न्यूज़ होती हैं भाई कितने फ्लाइंग वगैरह है, तो ये आपको अगर आप मेंस राइट करते हो तो उसके अंदर आपकी ये हेल्प करती है मेंस राइटिंग के अंदर। तो हमारी पहली न्यूज़ यहीं से ख़त्म होती है और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एक मिनट। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई केरला से। तो सर केरला में से क्या हो गया? तो ये ना बेसिकली जो ये न्यूज़ है तो ये रिलेटिवली है आपकी, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ पहले कंप्लीट। तो ये जो न्यूज़ है आपकी केरला से, तो ये जो न्यूज़ है केरला की वो क्या है? तो भाई केरला के अंदर है ना क्या हो गया, केरला के अंदर एक पर्टिकुलर जो केस देखा गया, वो केस किसका भाई? वेस्ट नाइल फीवर का। तो ये केस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये क्या है कि केरला ने अलर्ट जारी किया है इसके अंदर, एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है केरला ने। तो अलर्ट क्यों जारी किया है? देखो जो वेस्ट नाइल फीवर है ना, ये ना काफ़ी ग्रुप्स ऑफ फीवर का है, यानी जिसके अंदर भाई येलो फीवर होता है आपका। तो पहले ये है क्या? तो भाई ये ना एक वायरस से के थ्रू फैलता है। उस वायरस को वायरस पाया जाता है मेनली बर्ड्स के अंदर, बट जो मॉस्किटो होता है यानी कि कौन सा मॉस्किटो भाई? लगभग क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है आपकी प्रजाति हैं वो इसको फैलाने का काम करती हैं, क्यूलेक्स। तो जो ये वायरस होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, अगर आप बायो स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता है, वरना इसको छोड़ सकते हैं आप। तो ये पहली बार कहाँ देखा गया था? तो पहली बार भाई ये युगांडा के अंदर एक
कंट्री है और उस युगांडा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भाई वेस्ट नाइल। तो वहाँ से इसको पहली बार देखा गया और बताया गया। अभी तक तो ना ये ऐसा है जो कि भाई सिर्फ थ्रू वेक्टर फैल रहा है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन अभी इसका कोई ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है, तो इसलिए अच्छी है। बाकी इसके अंदर है ना, पता है क्या है, ये ए सिम्टम्स है, यानी कि इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं दिखा देते, ये हो जाता है। और ये क्यूरेबल भी है, मतलब पर्टिकुलर कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आप जो नॉर्मल दवाई लेते हैं उनसे ठीक हो जाता है। तो 80% के केस के अंदर तो इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ के अंदर दिखाई देते हैं तो भाई फीवर होगा आपके, भाई सिंपली हेडेक होगा, और ये सब कुछ होता है। पर ये ना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि और होते हैं। तो ये फ़िलहाल ज़्यादातर देखा गया केरला के अंदर, और आप बताओगे भाई केरला के अंदर देखा गया है, तो ऐसा है क्या इसके अंदर। तो बस इतनी ही न्यूज़ है कि भाई नाइल फीवर जो है आपका, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये ओरिजिनेट हुआ युगांडा से, और ये अभी इंडिया का केरला के अंदर इसकी देखी गई। तो आपसे हाल और फिलहाल में बस यही पूछेंगे कि भाई जो ये वेस्ट नाइल फीवर यानी कि WNF है वो क्या है और वो कहाँ है, केरला के अंदर और उसका मॉस्किटो आपसे पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि क्यूलेक्स इसका पर्टिकुलर वेक्टर मॉस्किटो है। ये पाया कहाँ जाता है, ये बर्ड के अंदर पाया जाता है, और ह्यूमन के अंदर ये फैल जाता है थ्रू दिस वेक्टर। इस वेक्टर का यूज़ करके ये ह्यूमन के अंदर चला जाता है। आइए हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ की तरफ। तो थर्ड न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है भाई हमारी केमिकल वेपन, यानी कि मतलब हुआ क्या। देखो मैं आपको पता है कि भाई यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है। उस वॉर को बहुत दिन हो गए हैं, USA पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई USA ने कहा, मतलब मेनली यूक्रेन का कहना है कि रसिया ने केमिकल वेपन का यूज़ किया है। तो भाई ऐसी क्या बात होगी केमिकल वेपन। देखिए भाई कन्वेंशन होती है बहुत ज़्यादा, तो जो कंट्री होती है ना वो आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और एक सहज कागज़ तैयार कर जाते हैं, पेपर तैयार कर देते हैं, जिसके ऊपर ये मोहर होती है कि भाई हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं किएंगे चाहे कुछ भी वॉर हो जाए। पर यूक्रेन का कहना है कि रसिया ने केमिकल वेपन का यूज़ किया, यानी कि इसने उल्लंघन किया। और USA का कहना है कि हाँ भाई यस, क्योंकि USA तो अगेंस्ट रसिया का रहता ही है, नो डाउट। सबको पता भाई इनके क्या रिलेशंस हैं और इनके क्या रिलेशन रहे हैं, कोल्ड वॉर भी जिन्होंने झेला है, तो ऐसे इनका मानना है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो वेपन है केमिकल वेपन वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन एक पर्टिकुलर केमिकल है जिसका यूज़ किया जाता है। ये केमिकल क्या करता है भाई, डैमेज कर देता है आइज़ को, आँखों को डैमेज करता है। मतलब बेसिकली ये यूज़ होता था पहले जो आपके स्मोक बॉम्ब होते हैं, यानी कि आंसू गोले जिसको आप बोलते हैं, स्मोक बॉम्ब्स बोलते हैं, तो उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने छोड़ा तो ये चलता रहेगा, इसके अंदर नहीं है। बस हमें जो न्यूज़ मिली है तो उसके पीछे की न्यूज़ हमें जाननी है। तो इंडिया के अंदर क्या है इसका स्थिति फ़िलहाल, तो भाई देखो एक कन्वेंशन हुई थी जिसको कहता था केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये हुई थी भाई लगभग 2000 के अंदर, ये एक्ट पास हुआ, इंटरनेशनल है भाई, अब याद रखिएगा। तो इसके अंदर कहा गया कि भाई कोई भी कंट्री इसका यूज़ नहीं करेगी। उसके अंदर 164 कंट्रियों ने भाग लिया और इंडिया भी इसका मेंबर बना कि हाँ हम भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलरली 1997 में आया और 2000 के अंदर एक पूर्ण रूप से एक्ट बना। तो ये फर्स्ट टाइम इसको देखा गया कि भाई DPCW एक आपकी कमेटी है, DPCW इंटरनेशनल, उसने 1997 में ये प्रपोजल दिया था। उसके बाद 2000 के अंदर ये एक्ट बनाया और यूज़ किया गया। तो ये तो हुआ भाई केमिकल्स के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल वेपन भी देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर तो पूर्ण रूप से रोकथाम करी गई है। अब बड़ी बात यह है कि सर रोकथाम कर दी, पर इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। देखो इसके अंदर है ना ये ना जो बायोकेमिकल इसका हम देखते हैं भाई, जिनेवा प्रोटोकॉल, शायद आपको पता हो, और आप UPSC स्टूडेंट हो या SSC स्टूडेंट हो तो आपको जिनेवा प्रोटोकॉल का तो आई होप आपको पता ही होगा। तो जिनेवा प्रोटोकॉल हुई थी 1925 के अंदर। ये कह दिया गया था कि जिनेवा प्रोटोकॉल के अंदर कि भाई बायोलॉजिकल वेपन का कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इससे ना भाई नुकसान ज़्यादा है ह्यूमन को। और भाई मान लीजिए एक कंट्री B कंट्री से लड़ रही है किसी भी पर्टिकुलर, पर इन दोनों की रिलेशंस की वजह से, और जो वहाँ के जो नॉर्मल ह्यूमन है यानी कि नॉर्मल जो पीपल हैं, वो लोग इन केमिकल से, इन बायोलॉजिकल वेपन से सफ़र करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ें होती हैं कि इनका यूज़ करना।
चलो ठीक है, आपने एक बॉम्ब गिराया, उससे लोग मरे, पर वो भी देखो गलत तो वो भी है, नो डाउट, उसके अंदर बिना किसी की डाउट के कि वो गलत नहीं है, पर बायोकेमिकल वेपन्स का यूज़ कर देना मतलब पूरी ह्यूमन प्रजाति के ऊपर ही खतरा बन जाता है। उसके अंदर तो चलो ठीक है भाई, एक आपकी कोई जनरेशन जेल गई, जेल जाएगी, पर अगली जनरेशन उसके मुताबिक चलती रहेगी, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना। तो ये देखा गया कि इसके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता था। तो अगला तो हमने देख लिया भाई 1975 जीनो प्रोटोकॉल का, भाई नॉट टू यूज़ एनी कंडीशंस देख ली, स्प्रेड ऑफ ये एजेंट को रूप में यूज़ करते हैं, जैसे वायरस वगैरह हो गए इत्यादि यूज़ हो गए, तो इनके थ्रू हम यूज़ करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक जल्दी थोड़ा ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया रसिया का रिलेशंस की बात करते हैं, IR की। आपको पता है भाई इंडिया रिलेशंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, नो डाउट सर। पर अब हम बात करते हैं ट्रेड की। जो ट्रेड है 21-22 के अंदर इंडिया और रसिया का, वो 8.14 बिलियन $US का हो गया भाई। ये ऐसे भाई 8.4 बिलियन डॉलर। तो सर ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ भाई बिल्कुल खुशी की बात है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। पर अब हम चलते हैं डाटा की ओर। अब आपको पता चलेगा खुशी कुछ ही पलों की थी। देखिए हुआ क्या कि पहले ना इंडिया है ना, जो रशिया साथ ट्रेड करता था ना, वो 5th पोजीशन के ऊपर था भाई। 5th पोजीशन के ऊपर कंट्री थी जिससे इंडिया रशिया ट्रेड करते थे। पर आफ्टर वॉर इंडिया आ गया 2nd नंबर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें मिला ऑयल, जो कि हमें सस्ते दाम पे मिल रहा था। और सस्ते दाम पे जब ऑयल मिलेगा आपको, तो आप परचेज़ करोगे, और जब परचेज़ करोगे तो आपने इन्वेस्टमेंट की। जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो यानी कि ये सड़क के सीधा पहुँच गया 2nd नंबर के ऊपर। तो इतनी डिपेंडेंसी हमारी बढ़ी। तो इसके अंदर हमें इंपोर्ट देखा गया कि भाई हमने इंपोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट कितना किया। तो इंपोर्ट हमने किया है लगभग 61.4 बिलियन का। आप सोच सकते हो 61.4 बिलियन। ये डाटा है ना, ये डाटा है ना, ये 4 सालों का है भाई, 4 ईयर का डाटा है 61.4 बिलियन का। जबकि एक्सपोर्ट हमने किया है 4.2 बिलियन। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत भारी दिक्कत हो गई, यानी कि इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ गई है रसिया के ऊपर। यानी कि हमने 61 का तो हमने भाई लिया और बेचा 4 का, तो गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है भाई इसके अंदर। और ये गैप खतरनाक है। अगर आपकी किसी पर्टिकुलर, अब देखो सीधी सी बात है भाई, रसिया धीरे धीरे चाइना तरफ झुक रहा है, और चाइना आपको पता है सीधा इंडिया को काउंटर करेगा इन फ्यूचर। कभी भी चाइना और इंडिया की कोई भी चीज़ वार्तालाप होता है, बात बिगड़ जाती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई रसिया आपकी तरफ नहीं बोलेगा। सीधी सी बात है, रसिया की डिपेंडेंसी खुद चाइना के ऊपर है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई चाइना के ऊपर है। तो ये हो क्या रहा है भाई, आप अब सेल्फ देखो ये हो क्या रहा है। ठीक है आप इंडिया रसिया पुकारो, नो डाउट, पर यहाँ आप देखते हो कि ये 61.4 और 4.2 बिलियन का ये क्या है। तो देखो कभी भी है ना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कितने का क्या मार्जिन हुआ। आपसे पूछेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, कि जो ये ट्रेड के एग्रीमेंट है इनके ऊपर क्या हो रहा है। तो इनके ऊपर बताओगे कि भाई इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इंडिया का झुकाव होता जा रहा है रसिया की तरफ, वेपन्स में, डिफेंस में, ऑयल में, एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती जा रही हैं। तो सर अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि भाई आप आत्मनिर्भर भारत बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, कुछ चीज़ों में तो आप बनो। मानता हूँ कि भाई सिलिकॉन वगैरह इंडिया के पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसको बाहर से ज़रूरत पड़ती है इंपोर्ट करने की। बट आप कुछ चीज़ें तो खुद से डेवलप कर सकते हो, तो उन पर काम करो। R&D के ऊपर आप पैसा फेंको, रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर आप पैसे लगाओ। तो अभी इसको ट्रेड को हम देखते हुए, तो भाई क्या है कि इंडिया के, आपको पता है RBI है जो रुपये कंट्रोल करता है। तो इसने क्या किया कि ओपन किया है मार्केट, किसके लिए? रसिया के लिए, कि यहाँ से आप आओ और डायरेक्ट आप मनी इन्वेस्ट करो। जब आप मनी इन्वेस्ट करते हो तो इंडिया के पास रुपए आएंगे। जब रुपए आएंगे तो इसको 61.4 और 4 को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से आके मनी इन्वेस्ट होंगे। पर मनी अब क्या कहें, उन्होंने एक स्टेप और आगे लिया, और उन्होंने क्या कि भाई आप है ना अपने बैंक स्टेबलिश कर लो। यहाँ इंडिया के अंदर आप रसिया के बैंक खोल लो। आप क्या करो कि रसिया से रुपए उठाओ और आप रसिया के बैंक में दे दो इंडिया के अंदर, और इस रुपए का आप यूज़ करो इंडिया में।
अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए, अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से उस्त्रो बैंक शायद आपने सुना भी होगा, आपने अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी पढ़ी तो आपको पता होगा उस्त्रो बैंक क्या होते हैं। यानी कि वो लोकल करेंसी का यूज़ करो आप, यानी कि रूबल्स का यूज़ करो जो कि रशिया करेंसी है, उसका यूज़ करो और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। तो ये आरबीआई ने एक स्टेप उठाया। उसके बाद हम देखते हैं भाई ट्रेड इम्प्लीमेंटेशंस का लिए। तो भाई ट्रेड जो है इंडिया के अंदर वो किस किस चीज़ का हो रहा है, ऑयल का और फर्टिलाइज़र। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल और फर्टिलाइज़र जो आ रहे हैं आज के दिन में वो आ रहे हैं भाई आपकी रसिया से। तो ये क्या जाए, जो फर्टिलाइज़र हैं आपके पास, इंडिया के पास साधन होते हुए, फोर्स वगैरह होते हुए भी फिर भी आप रसिया से खरीद रहे हो, तो ये तो बहुत ही वैसी है। फिर दूसरा बोलेगा कि भाई आप इसके ऊपर आप क्या करो, रिमूव करो। रिमूव क्या करें, रिमूव आप करो डिपेंडेंसी रसिया से आप रिमूव करवाओ कि भाई रसिया के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो। इन फ्यूचर कभी वॉर हुई चाइना के साथ तो ये यहाँ से स्टॉप कर देगा अपने सामान बेचना, और जब यहाँ से स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ के जो आम जनता है, यानी कि जो पीपल हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, फूड मार्केट बढ़ जाएगी, अदर चीज़ों का प्राइस हाइक कर जाएगा। तो इनके ऊपर से थोड़ा सा बताओ, इनको कम किया जाए। तो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आप ये पता चला होगा इससे भाई आरबीआई का कितना क्या रोल होता है किसी के अंदर भी। चलो, तो आज का यहीं सेशन स्टॉप करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था आज सेशन बहुत ही शॉर्ट रहेगा, क्योंकि इतनी रिलेवेंट न्यूज़ काम की नहीं है। जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी, WNST यानी कि वेस्ट नाइल फीवर की WNF से, और केरला के अंदर इसका अलर्ट जारी किया गया है। इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनानी थी वो बना चुका हूँ ना, सॉरी, जो वीडियो बोल रहा जो आपको बताना था वो बता चुका हूँ। और आई होप आपने आज का सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एज यू नो